कोई भी कर्म है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्यों लेने जा रहे हो और कैसे करोगे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितना भी कर्म है, आप कुछ भी करते हो कर्म है, मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो यह भी एक कर्म है, आप भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, भोजन छोड़ दीजिए उपवास करिए यह भी कर्म है, आप सोते रहिए कर्म है, जाग जाइए भी कर्म है, दौड़ते रहिए कर्म है, खड़े हो जाइए भी कर्म है, ये सारे कर्म हैं जो आप करते हैं। और हर कर्म का भोग आपको भोगना है, ये तय है। क्यों भोगना है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, तो जो भी आप करेंगे उसका भोग निश्चित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े? ऐसा क्या करें? तो इसके लिए बहुत सीधा है, भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी हम करें, कर्ता के भाव से जब हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो इसका भोग तय होता है। ठीक है, आप देखते हो ना, जब आप आते हो दरबार, आप बोलते हो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हो गए, हम मरने से बच गए, तो हमारा आप पूरी बात नहीं कह पाते, मैं बोलता हूं तुरंत, सब बाबा और माँ करते हैं। बोलता हूं, सुनते हैं आप? इससे क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरा कोई भोग तय नहीं हुआ। ठीक, और जहां हम कहते हैं हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हमने ठीक किया, अच्छा किया भाई, हमने तुम्हारा ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तुमको अच्छा तो किया, ये मेरा भोग तय हो गया, क्योंकि हम कर्ता हो गए। हमने मान लिया गहरे में कि हमने किया है, स्वीकार कर लिया मेरे मन ने, तो फिर हम कर्ता हो गए। जब कर्ता हो गए तो भोग तय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे दर्शन में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की। कभी पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई साधना की कहीं जाके जंगल में बैठ के? नहीं की। उनकी साधना सबसे बड़ी क्या थी? अकर्म। उनकी साधना थी अकर्म। लेकिन अकर्म जो है साधना नहीं है, ये उपासना है। साधना वो है जो खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है कि मैं तो हूं ही, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक। तो साधना खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है। जैसे अभी हम कहें कि आपके साथ एक सज्जन आए थे, वहां उनका क्या नाम था, तो आप कहोगे अरे याद बहुत, आप करो खोपड़ी खुजलाओगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, मत्था ठोकोगे, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बहुत कष्ट। जितना कोशिश करो उतना भूलते जाओगे, ये भी अद्भुत है। जितना कोशिश करोगे उसका नाम याद करने की, उतना भूलते भी जाओगे। तो यहां दो क्रियाएं हो रही हैं। आपको यह भी याद है कि आपको याद है उसका नाम, और आप भूल भी गए हो। दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दो में झगड़ा चल रहा है। अद्भुत है। कहते हो जीभ में रखा है नाम, बस बाहर नहीं आ रहा है, यहां पे है बस बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब आपको ये पता है कि याद है, निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर नहीं निकलता, आप उसके तल में नहीं पहुंच पाते जहां पर चीज है, और तल में नहीं पहुंच पाने के कारण वो बाहर नहीं आ पाती, वो दोनों तल टूट जाते हैं। ऐसे चार तल हैं, कहने के लिए चार तल हैं, वो बाकी तो कुआं तो कुआं है, उसमें काहे का बीच में है, वो बीच का भाग, वो कहते कुएं का मध्य भाग, कुएं का ऊपरी भाग, कुएं के नीचे के भाग, कुएं के पानी के नीचे के भाग, ऐसे बांट दिए चार। अब कुछ ही बांट दो, लेकिन कुआं तो कुआं है, गहराई तो एक ही, गिरा हो झम्म से पानी में। तो ऐसे नाम तो तमाम दे सकते हैं, लेकिन उपासना पद्धति भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो उपासना पद्धति थी, इसलिए कभी कोई साधना नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका सारा जोर अकर्म पे था। जो भी करते थे वो अकर्म, मैंने किया ही नहीं। और जब इस अवस्था में आप पहुंचना हो, आपको धीरे 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 करके
संपूर्णता में, तो वो स्मरण है। जैसे यहाँ बैठे आप जितने लोग हो, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी आश्चर्य भी, जितने लोग आप बैठे हो, जितने भी यहाँ और जितने पृथ्वी पर मौजूद हैं मानव, लगभग 750 करोड़ मानव है, स्त्री पुरुष बच्चों बुजुर्ग के रूप में, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। बस क्या है, भूले हुए हैं। कैसा भूले हुए हैं? बस जुबान पे बाहर नहीं निकल रहा है। तो परमात्मा तो हैं आप, लेकिन जिस दिन जुबान से निकल के बाहर आ गए आप परमात्मा हो जाते हैं। विस्मरण हो गया है केवल, विस्मरण, इसी को विस्मरण, विस्मरण, इसी जो शब्द है विस्मरण, विस्मरण शब्द का अर्थ यह है भूल गए ऐसा नहीं है, याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, विस्मरण का यह अर्थ है। याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, विस्मरण का यह अर्थ है। समझ रहे हैं? विस्मरण शब्द का अर्थ है कि हमें याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। एक जो स्मरण आप करते हैं और पूरी तरह स्मृतिहीन हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो अलग बात है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ये विस्मरण है। तो ऐसे ही हम भूल गए हैं कि हम परमात्मा हैं। अकर्म करते करते एक दिन आपको इस चीज का जब जानकारी हो जाती है कि तल से जुड़ जाते हैं, गहरे वाले तल में नीचे, ऊपर का तल सबसे नीचे वाले तल में जुड़ जाता है जब, तो उसको पूरा दिख जाता है। तो ये नहीं कहता है कि हम इस सृष्टि का अंश हैं, वो कहता है मैं ही सृष्टि हूं। फिर वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं टोटल हूं, टोटल का अंश नहीं हूं, पूरा हूं मैं। तो वो स्मरण आ जाता है आपको। जैसे स्मरण आया तो वो सारी जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की वो आपके पीछे लग लेंगी, सब आपके साथ चलेंगी, क्योंकि आपको स्मरण हो गया है। आपका ऊपर का तल नीचे के तल दोनों जुड़ गए हैं, पूरी यात्रा चल रही है ऊपर से नीचे। अभी आपकी यात्रा खंड खंड में है, एक शरीर, एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ऐसे चलेंगे आप। लेकिन जिस दिन आप मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आप जुड़ जाते हैं, क्षमा करिएगा, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आप जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको पता लगता है कि आप परमात्मा हो, क्योंकि आपको सारा स्मरण हो जाता है, सारा कुछ सब याद आ जाता है। और याद आते ही सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आपके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भूले हैं इसलिए आपको पता नहीं। आपको याद होगा एक जिक्र है रामायण में कि भगवान श्री राम जब जाना चाह रहे थे, किसी दूत को भेजना चाह रहे थे लंका, कैसे जाए, कोई पुल नहीं, कोई जहाज नहीं। तो हनुमान जी को तैयार किया गया, उनके जो जामवंत जी थे और सब लोगों ने, नलनील सब लोगों ने, उनको याद था कि ये उड़ सकते हैं, हनुमान जी को याद नहीं था। उनसे कहा गया तुम जाओ लंका, बोले हम कैसे जाएंगे, बोले तुम उड़ सकते हो। तो वो भूले हुए थे, भूले थे, ये प्रकरण याद है आप लोगों को। तो उनको याद दिलाया जाता है, अरे आप तो उड़ सकते हो भाई। अच्छा, तो जब उनके आखिरी तल से ऊपर का तल जुड़ा तो उनको शक्तियां प्रकट हो गई सारी। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए उड़ के। बाकी लोग नहीं अपने तल को जोड़ पाए तो पुल बना के गए, अपने को नहीं जोड़ पाए, उड़ के नहीं जा पाए। तो ऐसे शक्तियां सभी में रहती हैं, सभी के आसपास रहती हैं। पात्र चाहिए। जब आप में पात्रता आती है तो शक्तियां स्वतः ही आपके द्वारा कार्य करती हैं। इस दरबार में आप देखते ही हैं, बाबा और माँ की, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियां, और उनके साथ जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सब इस दरबार में सक्रिय रहती हैं। यहाँ हम अपने दरबार के साथियों के साथ, जो इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरबार हैं, हर 2-4 दिन में 6 दिन में उनकी शुद्धि सफाई करते रहते हैं, यहीं बैठ के करते हैं। जब माँ आदेश देती है कि माँ तुम्हें जाना है और वहाँ ये स्थापना करनी, इनकी पुनर्स्थापना करनी है,
इस माँ की या देवी की वापस, वो है नहीं स्थान पे, तो इसलिए हम जाते हैं वहाँ। कोई हम कुछ मांगने नहीं जाते हैं। मान इतना भरा हुआ कि यहाँ देने के लिए हम तो निकालते कि दे आ जाए और दिया जाए और दिया जाए और लुटाया जाए, और दरबार के भक्त, बाबा माँ के भक्त और सुखी हों और संपन्न हो और समृद्ध हों, ये देने वाला दरबार। तो मांगने नहीं जाते, शुद्धि सफाई के लिए जाते हैं। वो लोग सोचते हैं ना गुरु जी कहाँ जाते हैं, लगता है कोई सिद्धि विद्धि करने जाते हैं क्या। हम कोई सिद्धि विद्धि करने नहीं जानते, और ना हम कोई सिद्धि जानते हैं, ना हमें कोई तंत्र मंत्र पता है, ना हम कोई जादू टोना जानते हैं। कभी आपने मुझे कोई एक मंत्र पढ़ते हुए देखा हो तो बताइए। मैं तो बोलता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बोलूँ क्या मैं कुछ नहीं पता। तो वो सब इच्छा पे चलता रहता है, हम भी बोलते रहते हैं, अपना होता रहता है। वो कैसे होता पता नहीं, वो सब बाबा माँ करते हैं। तो हमारा काम तो बोलना है। आपको देख के द्रवित हो जाते हैं, हम कहता है भाई इनका रोग हटा दो, हट जाता है। अब इसे हमारा कोई दोस्त तो नहीं, हम तो अकर्म वाले पे हैं, हमने किया ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम तो बोलते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। तो हम तो आनंद में आते हैं आपके साथ। बढ़िया सोफा है, थोड़ा आरामदायक, अपना आ गए, बैठ गए, जम गए, सुबह से लेकर रात तक, और शाम तक मस्ती की आपके साथ, चले जाते हैं। आप भी आनंद में आते हैं, हम भी आनंद में चले जाते हैं। आप कहते हो हम ठीक हो गए, तो हमको लगता है कि हम ठीक हो गए, अच्छा लगता है।